ये आपके सामने इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है 2 टन का LG का। इसमें क्या है, इसकी पीसीबी जो है वो ऑन नहीं हो रही थी। मतलब हम जब सप्लाई यहाँ पे क्या है, इंडोर आउटडोर की पीसीबी एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो इसकी पीसीबी है वो ऑन नहीं हो रही थी, मतलब लाइट ग्लो करना चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं कर रही थी। तो उसके बाद हमने देखा कि इसमें दिक्कत क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था बिल्कुल ही, मतलब पीसीबी तक सप्लाई आ रही थी, मतलब पीसीबी जो है कंप्रेसर प्लस इसका फ़ैन मोटर वो ऑन नहीं कर रही थी। ये दिक्कत क्यों आ रही थी और इस तरीके की प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, पीसीबी में जो एक लाइट ग्लो होती है वो भी नहीं हो रही थी। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एरो कोड दे रही है। पहले आप ये देख लें कि कितने टाइम ये लाइट ब्लिंक कर रही है। ये फिलहाल आप काउंट कर लें। तो आप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 बार ये लाइट ग्लो कर रही है, 13 बार लाइट ब्लिंक कर रही है। तो इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। तो हमने इससे पहले जो है कि आप जो है इस लाइट को जो है जो एरर कोड है उसको आप नोट कर लें कितने टाइम में, और उसके बाद मैं जो फॉल्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्या है, सब कुछ इसमें एकदम नीट एंड क्लीन करके, मतलब एकदम जो भी हमारी पीसीबी है अच्छे से हमने चेक करा के उसके बाद हमने लगाया। जो भी सेंसर वगैरह थे उनको भी, डस्ट वगैरह थी उसको भी नीट एंड क्लीन करके अच्छे से जैक वगैरह अटैच करती है। उसके बाद भी यहाँ पर जो है पीसीबी तक सप्लाई तो आ रही थी, बट ना कंप्रेसर ऑन हो रहा था ना ही फ़ैन मोटर। तो इसमें जो मेन दिक्कत थी वो आप समझ लें कि इसमें दिक्कत क्या थी। इसकी जो पीसीबी ऑर्डर यूनिट की ये पीसीबी है, यहाँ पे इसका कंप्रेसर ऑन होना चाहिए तो वो ऑन नहीं हो रहा था, और प्लस इसमें जो है इसका फ़ैन मोटर ऑन होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा था। अच्छा, इससे पहले जब हमने फ़ैन मोटर जो होता है उसका जैक निकाल दिया है, इसका भी आप देख रहे हैं जैक निकाल दिया है। इससे पहले हमने इसका जैक लगाया तो वो लाइट ही ग्लो नहीं कर रही थी, मतलब 3 टाइम की, उसके बाद बंद हो गई। पीसीबी जो है वो ऑन ही नहीं हो रही थी। उसके बाद मतलब लाइट जो ग्लो करती है वो लाइट ही ग्लो नहीं हो रही थी जब तक इसका मोटर का ऑर्डर की मोटर का जैक लगा था इसमें। तब तक ये जैक हमने निकाल के उसके बाद बाहर किया, उसके बाद फिर इसका कंप्रेसर ऑन हुआ, फिर तुरंत ही बंद हो गया। वो इसलिए क्योंकि इसकी हीटिंग ऑन नहीं हो रही। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जब हमने इसको क्लियर किया तो इसका जो एरर आया वो फ़ैन मोटर का था, और इससे पहले जो जैक लगा था तो वो पीसीबी की जो लाइट ग्लो होती है वो भी नहीं हुई। तो इस कंडीशन में आपका क्या है, फ़ैन मोटर ख़राब है। तो फ़ैन मोटर जो है हमने फिर इसको चेक किया तो फ़ैन मोटर वाकई में ये ख़राब निकला। तो हमने क्या करा, इस फ़ैन मोटर जो है इसको रिप्लेस कर देना। उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर यूनिट की फ़ैन मोटर जो है इसकी साफ्टी बहुत ज़्यादा टाइट घूम रही है, और इसी वजह से कि यहाँ पर ये रन नहीं कर रही। और ये जो डीसी बोर्ड पे है 310 डीसी बोर्ड पे वही कंपनी सारी जो स्टिकर दिया है वहाँ पे सारी डिटेल मेंशन करके दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और जो भी है स्टिकर पे आप उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बाकी इसके जो वायर हैं वो भी कलर कोड सारे वायर दिए हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। इसी मॉडल की सेम आपको ऑर्डर की मोटर लेनी तभी ये काम करेगा, अदरवाइज़ दूसरी होगी तो ये काम नहीं करेगा। तो फिलहाल अभी क्या है, हमने फ़िलहाल फॉल्ट ट्रेस कर लिया है। बाकी इसकी फ़ैन मोटर ख़राब है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। कंप्रेसर फ़िलहाल ऑन होने लगा और बाकी सब कुछ ठीक है। पीसी वगैरह इंडोर आउटडोर की पीसी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो सिर्फ आउटडोर की जो मोटर थी वही दिक्कत दे रही थी, इसी वजह से कंप्रेसर भी ऑन नहीं हो रहा था। जब हमने जैक निकाला फिर उसके बाद कंप्रेसर ऑन होकर स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद हमें क्लियर हो गया कि वहाँ पे एरो कोड जो है वो फ़ैन मोटर का है, ऑर्डर यूनिट की, वो ख़राब है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।